नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं आपको एक नया सूरज बनाकर दूंगा, बोलो तो एक चांद भी जमीन पर उतार दूं। अब सोच रहे होंगे कि मैं ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं इमरान खान वाली सूखी पत्तियों के नशे में हूँ? तो नहीं, ये बातें इसलिए क्योंकि यही तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बस झूठ ही तो मार्केट में परोसा जा रहा है, वो भी सरेआम। जी हाँ, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। वसीम बरेलवी का ये शेर उन गिद्ध गैंग और लिबरल्स के लिए समर्पित है जो राहुल गांधी के झूठ पर फैक्ट चेक करने की हिमाकत नहीं कर पाते और ना ही सच को दिखा पाते हैं। किसी ने खूब कहा है, झूठ बोलोगे तो दरिया भी बहेगी, सच बोला तो लोग प्यासे ही ना मर जाए। जी हाँ, राहुल गांधी एक ही झूठ को बार बार बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं कि झूठ को ही अपने झूठ होने पर शर्म आ जाए। वो कहावत है ना कि एक ही झूठ को बार बार बोलो तो वो सच लगने लगती है, और इस बात को साबित करने में राहुल गांधी भी लगे हुए हैं। लेकिन वो भूल गए कि जिस बात के सबूत हो, जो बात गंगा की तरह साफ और पवित्र हो, उसके आगे झूठ उसी तरह घुल जाएगा जैसे पानी में चीनी। राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण के राज्यों में हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है और उनकी समझदारी का बखान तो ओबामा भी कर चुके हैं। पर यह बात हैरान करने वाली है कि राहुल गांधी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? क्या इतनी गैरत भी नहीं बची कांग्रेस में जो सच का सामना कर सके? और सवाल उन मीडिया बंधुओं से भी जो दक्षिणपंथी चीज़ों पर फैक्ट चेक की कंपनी चलाते हैं। और आज राहुल गांधी जब दक्षिण में जाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो वो चुप हैं। बता दें, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वो भी दक्षिण के राज्यों में घूम रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर भारत के लोगों को कथित रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका असर उन्हें यूपी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। खैर, उन्होंने पुडुचेरी में दावा किया था कि जैसे भूमि के किसान होते हैं, ऐसे ही वो मछुआरों को समुद्र का किसान मानते हैं। अच्छी बात है, मानिए। इसके साथ ही उन्होंने ये पूछा था कि जब भूमि के किसानों के लिए मंत्रालय है तो फिर समुद्र के किसानों के लिए दिल्ली में मंत्रालय क्यों नहीं? लेकिन कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी को मालूम है कि मत्स्य मंत्रालय है। बताते हैं कैसे। फिर उन्होंने यही बात अब केरल के कोल्लम स्थित थांगसेरी बीच पर वहां के मछुआरों से बात करते हुए कही। उन्होंने उन मछुआरों से कहा कि दिल्ली में आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं है और उनकी सरकार बनते ही वो पहले काम यही करेंगे कि मछुआरों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाएंगे, जिससे उनके मुद्दों की सुरक्षा हो सके और उनका बचाव हो सके। राहुल गांधी उस चीज को देने की बात कर रहे हैं जो मोदी सरकार दे चुकी है, यानी कि मत्स्य मंत्रालय। जो चीज पहले ही अस्तित्व में है, राहुल गांधी उसे दोबारा कैसे लाएंगे, ये एक सवाल है। ठीक उसी तरह जैसे कोई दिलफेक आशिक अपनी महबूबा से कहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे लाऊंगा और इस बात का वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी मत्स्य मंत्रालय लाने की बात कर रहे हैं, तो आपको वो सच्चाई बताते हैं जिसे वामपंथी सोच वाली मीडिया नहीं दिखा रही है और इस बात को ठंडे बस्ते में डाल रही है। एक सवाल उनसे भी है जो किसी भी आंदोलन में गोदी मीडिया चिल्लाते हुए नजर आते हैं। वो भी सच के इस आईने को एक बार देख ले और इस सवाल का जवाब जनता को दे कि जब एक पूरा का पूरा मंत्रालय और विभाग मत्स्य पालन, मछुआरों और मछली से होने वाले व्यापार को समर्पित है, फिर भी राहुल गांधी बार बार एक ही झूठ को क्यों दोहरा रहे हैं। बता दें कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार को हराकर सांसद बने गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं। सच भी जान लीजिए जो गिद्ध गैंग आपको शायद ही बता पाए। इस मंत्रालय का गठन 2019 में मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जाहिर तौर पर किसानों की आय दोगुनी करने में कहीं पशुपालक और मत्स्य पालक पीछे ना रह जाएं, दुग्ध और मछलियों का व्यापार करने वालों का समुचित ध्यान रखा जा सके, उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके, इसलिए इस मंत्रालय का निर्माण हुआ। जो काम मोदी कर चुके हैं उस काम को करने की बात कहकर राहुल गांधी गरीबों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सिर्फ वोट पाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या इतनी गिर चुकी है? खैर, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी चीजें बताएंगे जो वामी मीडिया ना बताए। पहली बात, मत्स्य विभाग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है मरीन फिशरी यानी समुद्री मछली पालन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसके अंदर भारत की लंबी समुद्री सीमा के आसपास रहने वाले मछुआरों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। दूसरी है इनलैंड फिशरी, जिसके अंदर नदियों और तालाबों में मत्स्य पालन करने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, उनके भलाई के लिए काम किया जाता है। ये भी जान लीजिए कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है
और इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा था कि वियतनाम में मत्स्य उत्पादन काफी अच्छा है, वहां से प्रेरणा ली जा रही है। सरकारी वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक मछुआरों को वैज्ञानिक तकनीक से मत्स्य पालन और मछली पकड़ने की विधि सिखाई जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, नाव मुहैया कराए जाते हैं और जिन राज्यों में पानी की अधिकता है वहां उनका उपयोग मत्स्य पालन में कैसे हो इसके लिए उपाय किए जाते हैं। मछलियों के स्टोरेज के साथ साथ डिजीज कंट्रोल पर भी कार्य हो रहा है। किन राज्यों की मछलियां स्पेशल है, उनके एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जाती है, यानी सारे काम अपनी गति से हो रहे हैं। लेकिन ये बात राहुल गांधी को नहीं मालूम है शायद। खैर, सबूत गैंग को एक और सबूत देते हैं। जी हाँ, एक और आंकड़ा है जो ध्यान देने लायक है और ये है पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाई है, जिसके तहत 20,500 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया, जबकि भारत की स्वतंत्रता से लेकर 2014 तक इस विभाग के लिए मात्र 3,682 करोड़ ही खर्च किए गए। आप खुद ये अंतर देख लीजिए और समझ लीजिए। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो गिरिराज सिंह के ट्वीट पर ध्यान देते हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के लिए ही लिखा गया होगा, जहां उन्होंने लिखा है, संसद में खुद फिशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, जब जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफीम नहीं मिलता है तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं। ये दिमागी दिवालियापन है या सोची समझी साजिश, ये लोगों को सोचना है। इसके साथ ही उन्होंने सबूत गैंग के मुंह पर तमाचा मारते हुए 2 तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी के सवाल है और उसके जवाब भी दिए गए हैं। यानी राहुल गांधी को पता है कि फिशरी मंत्रालय है, मत्स्य मंत्रालय है, फिर भी वहां जाकर ये बात कह रहे हैं कि हम दिल्ली में मंत्रालय बनाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा सा मामला लगता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सरकारी वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है वो बताते हैं। मत्स्य पालन विभाग की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल्स से पढ़ सकते हैं, जहां साफ तौर पर लिखा है कि मंत्रालय ताजा तथा खारा जल में जल कृषि का विस्तार और मछुआरा समुदाय आदि के कल्याण के लिए समर्पित है। ये मंत्रालय अंतर्देशीय तथा समुद्री मत्स्यन व मात्स्यिकी से जुड़े मामलों को भी देखता है। आपको यहाँ और भी जानकारियाँ मिल जाएंगी। खैर, ये वामपंथियों और लिबरल्स को ठीक वैसे ही समझ में नहीं आएगा जैसे कृषि कानून। याद हो, जब अनुराग ठाकुर ने संसद में कृषि कानून की सिर्फ एक कमी बताने के लिए विपक्ष को चैलेंज किया तो वो लफाजी करके संसद से वॉकआउट कर गए। खैर, अगली वेबसाइट पर ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी अलग से वेबसाइट बनाई गई है, जहां अब तक खर्च की गई पूरी राशि के आंकड़े दिए गए हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसमें 7 लाख लोगों को रोजगार या इसका लाभ मिला है। 2,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और इसका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में मछलियों का उत्पादन 70 लाख टन हो, 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो और 55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिले। लेकिन ये सच, ये बातें वामी मीडिया उसी तरह दबा रहा है जैसे उनके समय में सरकारी फाइल गायब हो जाया करती थी। इस झूठ का सच बताने के लिए शायद अब बीजेपी को समुद्र में उतरना पड़े, क्योंकि मछलियां तो ये सब बता नहीं सकती। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर उतरकर ये सच बताना चाहिए और आप लोगों को भी ये खबर शेयर करनी चाहिए ताकि सच सबको मालूम हो सके और कोई आईना साफ करने से पहले अपना चेहरा साफ करना सीख जाए। खैर, राहुल गांधी के साथ ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब राफेल आया था तो भी इसी तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। हाल ही में कृषि व्यापार को लेकर उनके आंकड़े भी एक ही दिन में डबल हो गए। कहीं पर 40 लाख करोड़ थे तो कहीं जाकर 80 लाख करोड़ हो गए सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। अब तो लोग भी उनसे पूछ रहे हैं कि राहुल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? आप तो देश के भावी युवा प्रधानमंत्री हैं, फिर इतना झूठ क्यों? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।